Welcome back to all my channel, dear friends. Today we will discuss the summary of the poem The Stolen Child, written by W.B. Yeats. फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है जिसको W.B. येट्स ने 1886 में लिखा था और इसको पब्लिश कराया था 1889 में। फ्रेंड्स, इस पोएम में एक ह्यूमन चाइल्ड के बारे में बात की गई है कि वो चाइल्ड कैसे जो है फेयरीज़ का जो परियों का जो लीफी आइलैंड है, ठीक है, लीफी आइलैंड से किस तरह से प्रलोभित हो जाता है, मतलब कि किस तरह से उनकी आइलैंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और फेयरीज़ भी उनको उस बच्चे को, ह्यूमन चाइल्ड को अपने साथ लाने के लिए, अपने आइलैंड पर लाने के लिए कन्विंस कर लेती हैं। उस बच्चे को वो ले भी आती हैं अपने साथ और उसको एक बदलाव के साथ उस बच्चे को पूरी तरह से बदल देती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उस बच्चे का जो संसार है वो पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है W.B. येट्स ने लिखी थी 1886 में और पब्लिश कराया था 1889 में। तो शुरू करते हैं इसकी समरी। कवि जो है पत्तेदार द्वीप का वर्णन करता है जहाँ पर सफ़ेद लकड़ी की पथरीली सतह झील के पानी को छूती है और वहाँ पर उसके फेरीज़ के आइलैंड में जो है बगुले भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठंडे ठंडे पानी में जो है वो फड़फड़ा रहे होते हैं और फेरीज़ जो हैं फेयरीज़ जो हैं चेरीज़ और बेरीज़ को इकट्ठा करके अपने पोट्स में डाल रही होती हैं और परियां जो है उस बच्चे को कहती है कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड, उस बच्चे को अपने साथ आने के लिए कहती हैं और फिर वो हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, पूरे फेयरी आइलैंड में घूमते हैं। और क्योंकि परियां जानती हैं कि उस बच्चे का जो संसार है वह पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है। परियां जो है रात के टाइम पर जो है चाँद की रोशनी को देखती हैं, ठीक है। चाँद की रोशनी जो है वो भूरी रेत पर पड़ रही होती है और परियां जो है पूरी रात वहाँ पर अपने आइलैंड पर वॉक करती रहती है, डांस भी करती हैं और बच्चा और वो परियां दोनों जो हैं एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। मिंगलिंग ग्लैंसेस, एक दूसरे की नज़रों में नज़रें डालकर देखते रहते हैं कि जब तक कि चाँद आकाश में नहीं पहुँच जाता तब तक वो एक दूसरे को देखते रहते हैं और बबल्स का पीछा करते हैं, फ्रोदी बबल्स का। मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है उसका आइलैंड, क्योंकि ह्यूमन चाइल्ड का जो वर्ल्ड है ना वो पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है और इस आइलैंड में वो परियों के साथ आ गया, यहाँ आकर वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है। तो परियां उसको फिर से कहते हैं कि कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड, अपने साथ आने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उस बच्चे का जो संसार है वो पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है। और उनके आइलैंड पर, फेयरीज़ के आइलैंड पर जो है हमें पानी भी देखने को मिल सकता है, मतलब झील का पानी जो है ग्रास के बीच में से, जो बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है उनके आइलैंड पर, उनके बीच में से जा रहा होता है और वहाँ पर कई छोटी मछलियाँ भी हैं जो कि पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं, एक स्टार फिश की तरह। और वो मछलियाँ जो हैं परियां ही जो है मछलियाँ, मतलब परियां ही एक मछलियों की तरह प्रतीत होती है, दिखाई एक सोती हुई मछलियों की तरह दिखाई देती हैं वो परियां रात के टाइम पर। और जो है वो कानों में फुसफुसाती हैं, अनक्वाइट ड्रीम्स देती रहती हैं, ठीक है। और बहुत सारा हमें कुछ देखने को मिल सकता है उनके आइलैंड पर। उस बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा खुश है वहाँ पर आकर और परियां उसको फिर कहती हैं कि कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड, की मेरे साथ चलो तुम, जहाँ पर वो हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, क्योंकि परियां जानती हैं कि उस बच्चे का जो संसार है वह पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है। अब बच्चा जो है परियों के आइलैंड पर आ चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और लेकिन सीरियस भी है बहुत ज़्यादा, वो देखकर हैरान है सब कुछ, वो सीरियस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो परियों के आइलैंड पर किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं सुन पाएगा, क्योंकि जब वो अपने वर्ल्ड में था तो उसको, अपने संसार में था जब वो, तो कभी उसको किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती थी, कभी उसको बछड़ा यानी कि काल्स की आवाज़ सुनाई देती थी, गाय का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं, उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। कैटल पर में कुछ ना कुछ उबलता रहता था, उसकी जो गर्माहट थी वो भी उसको महसूस होती थी। मतलब वो परियों के अब आइलैंड पर आ चुका, अब यहाँ पर जो है बिल्कुल शांति है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। अब जो है बच्चे को यहाँ पर भूरे चूहे भी नहीं दिखेंगे जो कि ओट मिल के चारों तरफ घूमते रहते थे। तो परियां उसको फिर से कहती हैं कि कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड, तो वो उसके साथ चला आता है, बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर आकर, क्योंकि परियां जानती हैं कि उस बच्चे का जो संसार है वह पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है, जितना कि वह समझ
पाता। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कई इमेजरीज़ का यूज़ किया गया है, विविड इमेजरीज़ यूज़ हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर हिरोन्स, द ट्राउट और द फर्न्स, द ग्रे सैंड, मतलब इन सब चीज़ों इमेजरीज़ का यूज़ किया गया है। द ग्रे सैंड जो है द ग्रे सैंड पेंट आ रोमांटिक कलर इनटू द पोयम। ग्रे सैंड जो है यानी कि भूरी रेत जो है वो पूरी की पूरी कविता में एक रोमांचक सा कलर भर देती हैं, एक रंगत सी भर देती हैं, ठीक है, जो कि सेकंड स्टैंजा में डिस्कस की गई है। और फैंटेसीज और एल्यूजन हमें देखने को मिल सकता है पोएम में। वाटर को यहाँ पर जो है सिंबलाइज किया गया है, फॉलोविंग लाइफ का सिंबल माना गया है इसको, ठीक है। अब बच्चा पूरी तरह से बहुत अच्छा महसूस कर रहा है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।